पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती नूर गांव में एक गरीब मगर खुशदिल मोची रहता था, जिसका नाम जाहिद था। उसकी कुल कायनात एक पुराना सा लकड़ी का तख्ता, चंद औजार और वही सायादार पुराना पीपल का दरख्त था, जिसके नीचे बैठकर वो दिन भर लोगों के जूते ठीक किया करता। जाहिद की जिंदगी बहुत सादा थी। रोजाना दोपहर को वो कपड़े की एक छोटी सी पोटली खोलता, जिसमें बस खुश्क रोटी का एक टुकड़ा होता। वो रोटी को नमकीन पानी के साथ खाता और फिर शुक्र अदा करते हुए मुस्कुरा देता। खाना खाने के बाद वो आदतन रोटी के चंद छोटे टुकड़े करके पीपल के दरख्त के पास डाल देता, जहां नन्ही चिड़ियां चूं चूं करती हुई आ जातीं। जाहिद कहा करता था, ये भी अल्लाह की मखलूक है, मेरे जैसे भूखों की हमसाया। चिड़ियों की ये चहचहाहट उसे ऐसी खुशी देती जैसे किसी ने दिल पर मरहम रख दिया हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब जाहिद चिड़ियों को रोटी डाल रहा था, एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस मुसाफिर वहां आ ठहरा। वो नरम चेहरे वाला, तस्बीह थामे और धीरे लहजे में बात करने वाला शख्स था। उस मुसाफिर का जूता टूटा हुआ था। उसने जाहिद को चिड़ियां खिलाते हुए देखा तो हैरत से पूछा, इतने कम खाने में भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? जाहिद मुस्कुराकर बोला, शुक्र क्यों न करूं साहब, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं रिस्क कमा लेता हूं और दिल में सब्र है, यही तो असल दौलत है। मुसाफिर उसके सादा लफ्जों से बेहद मुतासिर हुआ। वो बैठकर कुरान की चंद आयात पढ़ने लगा। जाहिद ने अदब से सुना, फिर पूछा, इन आयात का मतलब बताएंगे? मुसाफिर ने शफकत से कहा, बादशाही, इज्जत, जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में है। वो जिसे चाहे दे, जिससे चाहे ले ले। जाहिद ने फौरी कहा, आपकी मजदूरी नहीं लूंगा, बस मुझे ये आयात याद करवा दें। मुसाफिर ने मुस्कुराकर आयात याद कराईं और रुखसत हो गया। उस दिन के बाद जाहिद इन आयात को बार बार पढ़ता और खुशी में चिड़ियों को भी सुनाता। लो भाई, तुम भी सुनो, शायद तुम्हें भी याद हो जाएं। मगर वक्त एक सा नहीं रहता। चंद दिन गुजर गए मगर जाहिद के पास कोई काम ना आया। घर में आटा भी खत्म हो गया। वो चिड़ियां जो रोज उसकी रोटी के टुकड़ों का इंतजार करती थीं, आज चुपचाप पेड़ की शाखों से उड़कर कहीं और चली गईं। दरख्त के नीचे जाहिद अकेला बैठा रह गया और उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी नमी उतर आई। चांदनी रात थी और पहाड़ी गांव नूर गांव की गलियां साकित थीं। जाहिद, जो अभी चंद दिन पहले खुशदिली से चिड़ियों को रोटी खिला रहा था, अब थका हारा और भूखा था। उसके छोटे छोटे बच्चे और बीवी भी भूख से निढाल होकर सो गए थे और घर में एक जरा सा भी अनाज नहीं बचा था। 2 दिन से वो पानी के सिवा कुछ नहीं खा सका था। दिल में फिक्र, हाथ में थकन और आंखों में मायूसी, सब कुछ उसके ऊपर भारी था। बीवी ने रोने की आवाज में कहा, जाहिद, बच्चे मर जाएंगे, 4 दिन से एक दाना भी नहीं खाया। तुम्हारे पास कुछ है कि हम इस भूख से निजात पा सके? सामना वाले पड़ोसी के पास दावत है, बाहर देगे पक रही हैं, कुछ मांग कर लाओ ताकि बच्चों का पेट भर जाए। जाहिद दिल ही दिल में सोच रहा था, ये पड़ोसी बड़ा मगरूर और घमंडी है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर बच्चों की हालत, ये मेरे बस की बात नहीं। फिर उसने दिल मजबूत करके कहा, अल्लाह शायद उसके दिल में रहम डाल दे, मैं जाकर देखता हूं। जाहिद ने दरवाज़ा खोला और पड़ोसी के मकान के दरवाजे पर जाकर सलाम किया। 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे मदद मांगूं या कम से कम कुछ पैसे उधार दे दें। मैं जैसे ही इंतज़ाम कर लूं वापस कर दूंगा। अगर आज भी कुछ ना मिला तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। आप चाहें तो घर आकर देख लें। पड़ोसी ने तंज भरे लहजे में हंसते हुए कहा, ओ, बड़ा चालाक है। सोचा होगा कि दावत की खुशबू पर झपट कर कुछ मुफ्त हासिल कर लें। जा भाग यहां से, ये पैसा हराम नहीं कि मैं ऐसे तुम जैसे मुफ्तखोर पर जाया करूं। पड़ोसी ने नौकर को आवाज दी, इस कमीने को बाहर निकालो। चंद नौकर दौड़ते हुए आए और जाहिद को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। जाहिद जमीन पर गिरा, पत्थरों से पेशानी टकराई और खून बहने लगा, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ बढ़ा, दिल भारी, कदम लरसते हुए। मस्जिद में जाकर उसने पेशानी साफ की, वजू किया और दिल भरकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ मांगी। ए अल्लाह, बादशाही, इज्जत, जिल्लत सब तेरे हाथ में है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे।
भलाई और रिस्क तेरे हाथ में है। ए अल्लाह, मैं अपने बच्चों की भूख और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तेरी तरफ रुजू करता हूँ। जाहिद रोता रहा और कुरान की आयात दोहराता रहा। इतने में मस्जिद में एक अजनबी दाखिल हुआ, जिसकी आंखों में कुछ रोशनी और हैरत थी। उसने जाहिद की दुआओं की सदाएं सुनी, दिल पर गहरा असर हुआ और उसने वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो अजनबी जाहिद के करीब आया, सलाम किया और बोला, मैं एक ताजिर हूँ, अपना सामान लेकर इस शहर आया हूँ। मेरे वफादार मुलाजिम का इंतकाल हो गया और अब मुझे एक नेक और मेहनती मददगार की ज़रूरत है। जाहिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आखिरकार उसकी दुआएं सुन ली गई थीं। वो ताजिर जिसने उसे नौकरी दी थी, जाहिद को थोड़ी रकम दे गया। जाहिद ने वो रकम घर ले जाकर बच्चों और बीवी के साथ खाने में खर्च की। सब ने मिलकर भूख मिटाई। दिल में सुकून और शुक्र के जज्बात भर गए। जाहिद ने ताजिर के साथ काम शुरू किया और कुछ ही अरसे में उसके पास पैसा जमा होना शुरू हो गया। जब ताजिर वतन वापस गया तो जाहिद ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया और अल्लाह की मदद से वो चंद सालों में गांव के सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनाया और वही कुरान की आयत जिसे वो रोज पढ़ा करता था, अपने मकान की छत पर पत्थर पर कुंदा करवाई। घर में कई नौकर काम करते, बावर्ची खाने में हमेशा गर्म खाना तैयार रहता और कोई भी फकीर, भूखा या जरूरतमंद आता, जाहिद उसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और मदद करता। पीपल के दरख्त पर रहने वाली चिड़ियों को भी वो कभी नहीं भूला। हर सुबह उन्हें दाना देता और मुस्कुरा कर कहता, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं और ये मेरा हक है कि मैं इनका हक अदा करूं। एक सर्द बारिश भरे दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी कांपता हुआ फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। नौकर इसे अंदर ले आया, कपड़े बदल कर दिए और बावर्ची खाने में गर्म खाना दिया। उसकी हालत देखकर नौकर की आंखों से आंसू निकल आए। इत्तेफाक से जाहिद जाग रहा था। नौकर को रोते देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? नौकर ने जवाब दिया, हुजूर, ये शख्स जो आज फकीर है, कुछ साल पहले बड़ा अमीर था। अपने गुरूर की वजह से किसी की मदद नहीं करता था। मैं इसका मुलाजिम था और मैं आज इसकी हालत देखकर रोने लगा हूँ। जाहिद दिल में सोचने लगा, अल्लाह वाकई हर चीज़ पर कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। नौकर ने फ़कीर को बता दिया कि जाहिद ने उसे खाना और इज्जत दी। फ़कीर, जो कभी जाहिद का मगरूर पड़ोसी था, रोते हुए बोला, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आज मैं तुम्हारी मदद से ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकता हूँ। जाहिद ने उसे तसल्ली दी, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। पैसा आता और जाता रहता है, इस पर गुरूर करना ठीक नहीं। सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह मेहरबान है। ये रकम लेकर दोबारा काम शुरू करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाहिद ने अपनी ज़िंदगी से एक सबक सीखा और उसे सबके साथ बांटना चाहा। भाइयों, इज्जत, दौलत और ताकत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आजिज़ी, शुक्रगुजारी और दूसरों की मदद ही असल दौलत है। और इस तरह जाहिद ना सिर्फ खुद खुशहाल हुआ, बल्कि गांव में सबके लिए रहमत और मिसाल बन गया। चिड़ियाँ, बच्चे और हर ज़रूरतमंद हमेशा उसके घर की रोशनी और सखावत के गवाह बने। पैगाम: हकीकी दौलत, इज्जत और खुशी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, आजिज़ी, शुक्र और दूसरों की मदद करने में है।